कौन कि वो राजपूत चाप सिंह सोमवती का डोला लेकर अपने रंग महलों में पहुंच जाता है और अपनी छतरानी से कहता है कि छतरानी, मैं फौज की नौकरी करता हूं, मैं छुट्टी लेके आया था, आज मेरी छुट्टी के दिन पूरे हो चुके हैं, कल मुझे ड्यूटी पे साजा बादशाह के यहां हाजिर होना पड़ेगा। वो नई नवेली दुल्हन, करवा चौथ का त्योहार नजदीक, करवा चौथ पे पूरा अंगाला देंगे। हमारे होली दिवाली के त्योहार मना करते, लेकिन कई त्योहार कई भगवान मेरे सामने नहीं आ लिए। चौधरी साहब, आपने तो जमाना देखा, लेकिन मैं अपने आगे की बात बताऊं, करवा चौथ को जाने नहीं थे हम। अरे जो घर में करवा चौथ का त्योहार ना मने तो बेड़ा गर्क हो सके, कोर्ट में तारीख लगेगी। वनु कहने लगी, महाराज आज मेरा डोला करके ले आयो, आप कल ड्यूटी जाना चाहते हो। नु बोला, देख सरकार की नौकरी करनी, जाना पड़ेगा। 6 महीने का करार करके चला जाता है लोगों, और बताते हैं कि 6 महीने समीप आ जाते हैं। एक दिन सपने में वो सोमवती का किया हुआ करारा कि बिस्तर पर ते चला, उठ के आवण लगा तिवाड़ा। एक साथी खड़ा, नु बोलिया, अरे क्या बात? नु बोलिया, तेरी भावत से 6 महीने का करार करके आया था, 6 महीने पूरे होने जा रहे हैं। दरबार में हाजिर हो जाता है और छापे सालार से ये कहता है, महाराज मेरे को छुट्टी चाहिए। क्यों? मेरे घर पे छतरानी है जिससे मैं 6 महीने का करार करके आया था, समय नजदीक लग चुका है, अगर मैं नहीं गया तो वो जीते जी मर जाएगी। बताते हैं लोगों कि बराबर में कौन के वो शेर खान पठान नाम का एक व्यक्ति खड़ा हुआ था। वो ये कहता है, महाराज मेरे को भी छुट्टी चाहिए। साजा बादशाह ये कहते हैं, रे शेर खान तू छुट्टी काट के अभी 2 दिन पहले पहुंचा है ड्यूटी, तुझे कैसी छुट्टी चाहिए? कि महाराज मैं बाजरे में सिरसम की आड़ देनी भूल आया। नौजवान साथी तो नहीं समझेंगे, बुजुर्ग समझ गए होंगे। पहले गेहूं में एक आड़ दिया करते थे जिसमें सिरसम घेर दिया करते थे। साजा ये कहता है, अरे मूर्ख शेर खान, कभी बाजरे में सिरसम की आड़ आती है? नु बोला, महाराज अगर बाजरे में सिरसम की आड़ नहीं आती तो राजपूतों के घर पे छतरानी औरत नहीं होती। जब ये बात सुनी, वो राजपूत चाप सिंह जोश में भर के सीने में हाथ मार के ये कहता है, महाराज मेरे घर पे छतरानी औरत है, पतिव्रता औरत है। नु बोला, महाराज ऐसा हो ही नहीं सकता, इन राजपूतों के घर पे कभी छतरानी होती ही नहीं है। कि महाराज मेरा विश्वास करिए, मुझे समय दीजिए, मैं ये दिखा दूंगा कि वो छतरानी नहीं है। और बताते हैं कि 1 महीने का समय लेके और कहा कि उस तारावती दोती के कोठी पे पहुंच जाता है कि गिन के दे लिए बोल 3 से 60 चुबारे आड़ी, अरे खोले नहीं किवाड़ देख रहा मैं बाट चुबारे आड़ी। कि जागा में चीसी हो रही तेरी टूटे ती अंगड़ाई, मैं खड़ा गाल में रुक के मारूं, दी क्या बोल सुनाई, अर्दलिया दोहरे आई छोड़ के तू खाट चुबारे आड़ी, खोले नहीं किवाड़ देख रहा मैं बाट चुबारे आड़ी। नु बोली, रे शेर खान ऐसी क्या बात है, इतना उतावला क्यों है तू मुझसे मिलने के लिए? नु बोला, रे मरण जीवन की शर्त लाग रही ना, इसमें झूठ कती। उसका बाल्यम गया फौज में, वह घरा एकली सोमवती, और उसके पति का नाम मेहर सिंह जाट चुबारे आड़ी, तने खोले नहीं किवाड़ देख रहा मैं बाट चुबारे आड़ी। जब सोमवती का जिक्र सुना तो तारावती कुंडी बंद कर देती है। नु बोली, हो शेर खान चला जा, चला जा, आवाज बाहर नहीं निकलनी चाहिए। कि कर खामोश होश कर दिल में ना तू डूबेगा बिन पानी, अरे नाम लेने ते धरती लर्जेवा रजपूता की रानी। जो रजपूता ने बेरा पट गया नहीं, तेरा बुरा हाल कर दे। नु बोलिया, तारावती मेरी मरने जीने की शर्त लगी हुई है। बात तो बहुत लंबी है लोगों, लेकिन बताते हैं कि वो तारावती को लोभ लालच देकर उसके महलों में भेज देता है। और 2, 4, 10 दिन गुजरे, वो चाप सिंह की बुआ बन के वहां रहना शुरू कर देती है। और एक दिन
वो सोमवती स्नान करे स्नानागार में पहुंच जाती है और कोई निशानी देख लेती है और उसी दिन ये कहती है बेटी मुझे जाना पड़ेगा और तू एक काम कर, हमारे रजपूतों की जब शादी ब्याह चाले होते हैं, गोड़ा होता है तो पटका और कटार दिए जाते हैं, तो चाप सिंह की पटका और कटार दे दे। पटका और कटार लेकर वहां से चल देती है और आकर के मिली शेर खान पठान से और आकर उसके हाथ पे धर दिए। शेर खान बड़ा खुश हो जाता है, आनंदित हो जाता है और दौड़ा हुआ चलता है। नु बोलियो शेर खान वापस आ जा, ये कोई ठोस निशानी नहीं है, ये चीजें बाजार से खरीदी जा सकती है, खरीद कर रजपूत चाप सिंह का नाम खुदवाया जा सकता है। ऐसी निशानी बताऊंगी कि चाप सिंह भी इंकार नहीं कर सकता। क्या कि सोमवती की दाईं जांघ पर तिल का निशान है। केवल रजपूत चाप सिंह जानता है। लोगों दरबार में पहुंच जाता है शेर खान और सारी बातें होती है। शेर खान से कहा जाता है कि वे बता तेरे पास ऐसा क्या सबूत है, तो पटका और कटार पेश कर देता है। लोगों पटका और कटार को देखकर रजपूत चाप सिंह ये कहता है महाराज मैं मानता हूं कि ये पटका कटार सोमवती के पास थी, लेकिन ये कोई ठोस सबूत नहीं है। क्यों? ऐसी ही पटका कटार बाजार से खरीदी जा सकती है, खरीद कर मेरा नाम खुदवाया जा सकता है, इसलिए ये कोई ठोस सबूत नहीं है। जब ये बात सुनी तो शेर खान पठान ये कहता है रजपूत चाप सिंह ठोस सबूत बताऊं कि बता, कि सोच समझ ले, कि सोच लिया बता दे, तेरे पास कोई सबूत है ही नहीं। इतना कहते ही रजपूत चाप सिंह को वो शेर खान ये कहता है अरे एक ऐसा सबूत है जिसको या तो तू जानता है या मैं जानता हूं या सोमवती जानती है। क्या? कि रजपूत चाप सिंह सोमवती की दाईं जांघ पर तिल का निशान है। सभा में तिल का सुना निशान, झड़गी चेहरे की लाली, कदर रजपूता की गति। वह मन दीन दुनी ते खोगी, डान मेरे राह में काटे बोगी, कि होगी सोमवती बेईमान, शेर खां बन बैठा वाली, तेरी सुग्रीव ते प्रीत हटी, कदर रजपूता की गटी। हुक्म सुना दिया जाता है फांसी का लोगों, और फांसी का हुक्म सुन के अंतिम इच्छा पूछी जाती है। बता रजपूत चाप सिंह तेरी अंतिम इच्छा क्या है? नु बोले महाराज बस एक इच्छा है। क्या? कि उस डांड के दर्शन करना चाहता हूं। पहुंच जाता है महलों में। रजपूत चाप सिंह के आने का पता सुनकर वो आरती का थाल लिए खड़ी, आरती के थाल में हाथ मार देता है। नु बोले आरती के झोग बेईमान तने कि छोड़ा, क्या कर दिया हे पतिदेव, क्या कर दिया? नु बोले एक हुक्म है मेरा और एक आदेश देता है। नु बोले बेईमान अगर शर्म लिहाज हया तुझे है तो जा, मैं तुझे काग उड़ानी करता हूं। एक बात कहता है लोगों, कैसे क्या बता, ले धोला बाणा तू बांस हाथ में हो, ले धोला तने रजपूता कह रहे हे बट्टाला दिया, अमर कहानी करे दी, ले रे थोड़ा बाणा बांस हाथ में, मन काग उड़ानी करे दी। रजपूता के बट्टाला दिया, अमर कहानी करे दी।
मानते इश्क कमाया है बन के ने दो घाटी तन चाप सिंह की गर्दन काटी कैसी माटी हानि कर दी ला दिया अमर कहानी पता लग जा कब कमाई का मुसलमान था इश्क मकरिया काम हसाई का के गुंजाइश काठड़े की जय खा जा घास कसाई का धब्बा ला दिया मेरे शाही का कास निशानी कर दी चौधरी जगपाल सिंह पवार साहब पूरा गांव सबका की ओर से ये माला गिरकर मान सम्मान करते हैं। हम तहे दिल से हृदय की गहराइयों से धन्यवाद करते हैं, धन्यवाद। और तीसरी बात मैं ये कहता है न्यू बोले रे जब मैं रंग महलों से 6 महीने का करार करके गया था तूने मेरे सामने दावा किया था कि महाराज मैं पतिव्रता औरत हूं। नो बोलियो महाराज मैं शूं तो पतिव्रता लेकिन मेरी समझ में मेरा खोट नहीं आया। नो बोले रे बेईमान तेरा खोट बताता हूं और तेरी बातों को सुन सुन के मैं शाहजहां बादशाह के दरबार में ये शर्त मार लेता था कि मेरे जैसी पतिव्रता नारी किसी के घर पे नहीं है। उल्हाना देता है लोगों, ताना देता है कैसे त्यागना चाहूं पर ल्यूं काहे का योटा मानस मरेगा तुम मेरा तन किस पे पैरा मेरी काया में ये दर्द घना
मैं बोलन जोगा को ना छोड़ा, मेरी 15 पहाड़ी कर दी रजपूता। टोढ़ी गांव से मेरे बड़े भाई चौधरी कृष्णपाल जी 51 रुपए से आशीर्वाद देते हैं, बार बार धन्यवाद है, धन्यवाद। और ये कहता है रे बेईमान, जैसा जुल्म तूने मेरे साथ कराया ऐसा नहीं करना चाहिए था। न्यू बोला रे काल दरबारों में मैं फांसी टूटूंगा, मेरी जान मान की बाजी लगी हुई है। अरे कम से कम इतना तो ख्याल कर लेती कि मैं मौत की सजा ना पाता। अरे अगर कोई छल था तो मेरी नजरों के सामने से दूर होके कर लेती। अरे तू 6 महीने मेरे से अलग रही, मैं रात दिन तेरे फिक्र में सूख गया, माड़ा हो गया। रात दिन की चिंता रहती थी, मेरी छतरानी घर पे अकेली है, लेकिन तूने मेरी तपस्या का ये फल दिया। अंतिम बात में लोगों निराश हो जाता है और नु बोला जा, मैं तो कल इस दुनिया को अलविदा कह के चला जाऊंगा और तुम मौज करिए। क्या कहता है? छुट्टी आया शू तेरी देखण सकल डाहने की, तड़के फटे टूटूंगा मेरी बाजी लगी जा। मेहर सिंह तेरा जन्म जाट के भाई को नाकार गाने की, इब टहल बजाइए पठान की।